न्यूज़-7 में खुशामदीद। मैं हूं सीमल मीर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मार्च वतन से तजदीद अहद वफा का दिन। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में शानदार फौजी परेड। तीनों मसल्ह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च पास्ट। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। दुश्मन पर हैबत तारी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, आर्मी चीफ समेत मुसल्ह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। बहरीन और सऊदी अरब की फौज के आला अफसरान भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितना और खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। कौम और अफवाज मादरे वतन के लिए कभी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। 5th जनरेशन वॉरफेयर अहम चैलेंज है। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम मुसल्ह अफवाज के साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई में 16 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता रहा है। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई में कमी सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद तरक्की की इलामत है। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियां मुआशी बेहतरी को तस्लीम कर रही हैं। यौम पाकिस्तान पर पैगाम में कहा, कौमी इत्तेहाद और दुरुस्त पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कोई चैलेंज नाकाबिले तस्खीर नहीं। पाक फौज, बहरिया और फजाइया के अफसरान और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया। 2 सितारे बसालत, 227 तमगा बसालत, 82 इम्तियाजी असनाद दी गई। 185 आर्मी चीफ तारीफी कार्ड, 27 हिलाल इम्तियाज अता किए गए। 112 सितारे इम्तियाज और 133 अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने बहादुरी और खिदमत पर फौजी अफसरान और जवानों को सराहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को मुल्क के लिए शानदार खिदमत पर आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान अता। अवार्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। अवार्ड वसूल करते हुए आबदीदा हो गईं। ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एज़ाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को एज़ाज़ात दिए। सैयद अली हैदर गिलानी को खिदमत आमा के शोबे में गरां कदर खिदमत पर हलाल इम्तियाज अता किया गया। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। बिजली के निर्खों में कमी के लिए पैकेज तैयार किया जा रहा है। काबिले तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं। हुकूमत के खिलाफ तमाम सूबों की जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त तमाम सूबों में हालात खराब हैं। मुअस्सिर सियासी कुव्वतों को मैंडेट देने से ही मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, PTI का कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक है। दुश्मन सामने से नहीं छुप छुप कर हमले कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ काम करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुआशी तरक्की के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। दराए सिंध से कोई नहर नहीं निकालने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, 3 माह के अंदर मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को निकाल फेंकेंगे। मुल्क के खिलाफ बैरून मुल्क से सोची समझी साजिशें की जा रही हैं। मरबूत पॉलिसी और इस्लाहात से पाकिस्तान को मजबूत मईशत बनाएंगे।
गवर्नर और वज़ीर आज़म सिंध की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। गुलकारा फरीहा परवेज को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी और हम न्यूज़ के एंकर पर्सन मुजम्मिल सोहरवर्दी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीब फारूक, कामरान शाहिद को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया की शेर दिल फॉर्मेशन का खूबसूरत अंदाज। शेर दिल दस्तों ने आसमान पर रंग बखेर कर शुरका के दिल जीत लिए। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक की यौम पाकिस्तान तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस। खूबसूरत धुनें बजाई गई। दस्ते ने ड्रम बजाने का शानदार मुजाहरा करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी बग्घी पर सवार होकर तकरीब में पहुंचे। परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को मिलिट्री पुलिस के दस्ते ने सलामी के चबूतरे तक पहुंचाया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे। वज़राए आला की पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, यौम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी, कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि मुल्क को कानून की बालादस्ती पर मबनी रियासत बनाने का अहद करते हैं। सरफराज बुगटी बोले, दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कभी ना कभी तो हमारी बात सुनेंगे। गवर्नर के कहने पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। अब वो कहते हैं विफाक ने जो पैसे दिए उसका हिसाब दें। वो पैसे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मिले। गवर्नर 100 अरब का ऐलान तो करा देंगे, मसला तब हल होगा जब ये पैसे ट्रांसफर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के सामने फायरिंग, जेर हिरासत मुलजिम और पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। फातिह ख्वानी की और फूल रखे। मेहमानों की किताब पर तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद वतन का ख्वाब कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान की दीगर अकाइयों के साथ मिलकर देखा। लफ्ज़ पाकिस्तान की तकमील कश्मीर के बगैर मुमकिन नहीं होती। मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी दरअसल तसव्वुर पाकिस्तान की तकमील की जद्दोजहद है। रेंजर्स पंजाब। वाघा बॉर्डर लाहौर पर यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स की जानदार परेड ने माहौल गरमा दिया। मुल्क भर से शहरियों की शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
डेरा बुगटी, जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात, कौमी परचम और बैनर्स उठाए शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर साद अहमद वराइच ने कौमी परचम लहराया। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए।